100 बात की एक बात यह कि क्या उत्तर भारत और पाकिस्तान में जलाई गई पराली ने मुंबई को डुबो दिया? यह सवाल बेतुका नहीं है। मुंबई में मॉनसून 26 मई को ही आ गया और जगह जगह हालत खराब हो गई, ये सब जानते हैं। केरल में भी 24 मई को ही आ गया था। जून में आने वाला मॉनसून इतना जल्दी कैसे आ गया? और आया तो आया, एक दिन केरल, दूसरे दिन गोवा, तीसरे दिन मुंबई। ये इतनी तेजी से कैसे चल रहे हैं मॉनसून के बादल? तो मौसम वैज्ञानिक इसके कारण जो बता रहे हैं उनमें एक बड़ा कारण बताया जा रहा है एल्बेडो। ये एल्बेडो क्या होता है पता है? उसको समझने से पहले समझते हैं कि मॉनसून के बादल आते कैसे हैं। वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ये, लेकिन मोटे तौर पर कहानी ऐसे बनती है। भारत का नक्शा तो देखा ही है आपने। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, पानी है। तो सर्दियों के बाद भारत की जमीन गर्म होनी शुरू होती है। नीचे पानी के ऊपर भाप से बादल बनते हैं हिंद महासागर में। पानी के ऊपर ठंडक रहती है, यानी हिंद महासागर के पानी पर, और जमीन गर्म होने लगती है। तो जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है भारत की धरती की, तो समंदर की ठंडक के ऊपर बने बादल जमीन की तरफ आना शुरू होते हैं। मोटे तौर पर ऐसे मॉनसून बनता है। जून तक ऐसी तप जाती है धरती कि बादल भारत की जमीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो भाई पराली का इससे क्या लेना देना? और एल्बेडो क्या है? तो अब समझिए कि गर्मियों से पहले क्या होता है। जब सर्दियां होती हैं तो हिमालय में बर्फ होती है। हिमालय बर्फ से ढक जाते हैं। बर्फ पर धूप पड़ते देखिए आपने। धूप पड़ती है तो बर्फ ऐसी सफेद होती है कि सूरज की किरणों को वापस आसमान में फेंक देती है। जैसे मिरर होता है ना, शीशा मतलब दर्पण, तो मिरर की तरह सूरज की किरणें बर्फ वापस फेंक देती है आसमान में। इसी को कहते हैं एल्बेडो इफेक्ट। जैसे आपने सुना होगा कि अगर मकान की छत पर सफेद टाइलें लगा दो तो वो धूप को रिफ्लेक्ट कर देंगी और मकान में ठंडक रहेगी। तो बर्फ समझ लीजिए वैसी ही सफेद चादर होती है हिमालय के ऊपर, सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी हिमालय की बर्फ सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब एल्बेडो हो जाता है और धरती ठंडी रहती है। फिर जब बर्फ पिघलती है तो धरती गर्म होना शुरू होती है और जून आते आते इतनी गर्म हो जाती है कि हिंद महासागर के ऊपर वाले बादल खींचे चले आते हैं भारत की तरफ, केरल की साइड से और पूर्वोत्तर की साइड से, और फिर आते जाते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो सोचिए कि आप हिमालय की तलहटी पर खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं जहां बर्फ की चादर चमक रही है, मानो कोई चमकीला सा सफेद दर्पण हो। यह बर्फ सूरज की रोशनी को वापस आसमान में भेज देती है, जिससे जमीन ठंडी रहती है। जमीन भी ठंडी रहती है और बर्फ भी धीरे धीरे पिघलती है। वैज्ञानिक इसे एल्बेडो कहते हैं, यानी बर्फ की वो ताकत जो सूरज की गर्मी को वापस भेजती है। जब बर्फ साफ और सफेद होती है वो हिमालय को ठंडा रखती है और गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पानी धीरे धीरे जाता है ताकि किसानों, गांव वालों को सही वक्त पर पानी मिले। लेकिन जब ये बर्फ साफ नहीं होती, उतनी सफेद नहीं होती, तो क्या होता है? आप ठीक समझे। अब यही साफ सुथरी बर्फ की तस्वीर हिमालय में बदल रही है और इसका एक कारण है पराली। प्रदूषण के कई कारण होते हैं वैसे तो, लेकिन पिछले कुछ सालों में पराली भी एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है। हिमालय के पास के इलाकों में, जैसे उत्तर भारत में और पाकिस्तान में, खूब पराली जलाई जाती है।
फैक्ट्रियां भी धुआं छोड़ती हैं, गाड़ियां भी काला धुआं उगलती हैं, लेकिन पराली सर्दियों में एक साथ बहुत सारा धुआं आसमान में छोड़ती है, यह हमने देखा ही। इस धुएं से छोटे छोटे काले कण निकलते हैं, यह होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन हवा में जाता है और हिमालय की बर्फ पर जाकर सेटल हो जाता है। ये काले काले कण हिमालय की बर्फ की सफेदी पर असर डाल रहे हैं। एक तो ये ऊपर से दूर के रेगिस्तानों से धूल आती है, राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध के थार रेगिस्तान से धूल आती है, और दूर दूर से भी धूल आती है, एशिया के दूसरे मुल्कों से भी। तो प्रदूषण की कालिक यानी ब्लैक कार्बन और ये रेगिस्तान की धूल के कण हवा में तैरते हुए हिमालय की बर्फ पर आकर गिरते हैं, तो वो चमकीली सफेद बर्फ गंदी हो जाती है। जैसे आपकी सफेद कमीज पर कोई कीचड़ के छींटे गिरा दे, तो बर्फ वैसी सफेद नहीं रहती, मिरर जैसी नहीं रहती, दर्पण वाला काम वैसा नहीं करती जैसी साफ सफेद बर्फ करती है। ये गंदी बर्फ अब सूरज की रोशनी को उतनी वापस नहीं भेजती, बल्कि उल्टा ये उस रोशनी को सोख लेती है। जैसे काली कमीज अगर आप पहनो गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाती है, वैसे ही बर्फ पर ये काले कण गर्मी को सोखने लगते हैं। तो क्या होता है? तो बर्फ भी जल्दी पिघलने लगती है और भारत की धरती भी जल्दी गर्म होने लगती है। देखा नहीं आपने आजकल सर्दियों के बाद बसंत का मौसम कितना थोड़ी देर का होने लग गया है, सीधा गर्मी आ जाती है सर्दी के बाद। तो जो बर्फ सूरज की किरणों को सोखने लगती है, उस गर्मी से बर्फ जल्दी पिघलने लगती है। यानी जो धरती मई जून तक गर्म होनी चाहिए, वो पहले ही गर्म होने लगती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि निचले पहाड़ों की बर्फ पर पराली जैसे प्रदूषण का असर ज्यादा होता है, जबकि ऊंची चोटियों पर धूल का असर ज्यादा होता है। मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक कार्बन नीचे की बर्फ को 10-20 दिन पहले ही पिघला देता है और ऊंची चोटियों पर धूल का असर ज्यादा होता है। जब बर्फ जल्दी पिघलती है तो नीचे की मिट्टी और चट्टानें नंगी हो जाती हैं, जो और भी गर्मी सोखती हैं, जिससे हिमालय का इलाका जल्दी गर्म होने लगता है। अब आ जाइए मॉनसून पर, यानी वो बारिश का मौसम जब हिंद महासागर से नम हवाएं भारत में बारिश लाती हैं। हिमालय एक बड़ी दीवार की तरह है, बड़ी दीवार जो इन हवाओं को रोकती है और तय करती है कि बारिश कब आएगी हिंद महासागर से भारत में जमीन पर। आमतौर पर बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, जमीन धीरे धीरे गर्म होती है। मॉनसून जून जुलाई में शुरू होता है, लेकिन जब प्रदूषण की वजह से बर्फ जल्दी जल्दी पिघलती है तो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म जमीन हवा को गर्म करती है उसके ऊपर की, और गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे एक तरह का खिंचाव पैदा होता है। जमीन के ऊपर की हवा गर्म, हिंद महासागर के ऊपर की हवा ठंडी, खिंचाव पैदा होता है। यह खिंचाव मॉनसून की हवाओं को जल्दी बुला लेता है। तो ये जो इस साल हुआ है, वो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हो सकता है कि एल्बेडो के असर से हुआ हो, और एल्बेडो पर असर हो सकता है पराली ने डाला हो। क्योंकि एक और बात है, ये ब्लैक कार्बन सिर्फ बर्फ पर नहीं बैठता, बल्कि हवा में भी तैरता है और उसे भी गर्म करता है। जैसे हिमालय के ऊपर कोई गर्म कंबल बिछाओ, हवा में काले काले कण हैं, कंबल की तरह हो जाते हैं हिमालय के ऊपर। वैज्ञानिक इसको कहते हैं एलिवेटेड हीट पंप। मतलब एक पंप की तरह ये हिमालय के पास की गर्मी मॉनसून के बादलों को हिंद महासागर से उत्तर की तरफ खींचती है। इससे मॉनसून की हवाएं और तेजी से उत्तर की ओर खींचती है और बारिश जल्दी शुरू हो जाती है, जैसे अब हो गई है। ये जल्दी बारिश काफी दिक्कतें ला सकती है। मतलब किसानों से पूछिए, अगर आप किसान हैं जो जून जुलाई में बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसल तब बो सके, अगर ये मॉनसून पहले ही आ जाए तो आपकी सारी खेती पर असर पड़ सकता है।
उधर अगर बर्फ जल्दी पिघल गई तो नदियों में पानी तब हो सकता है कम हो जब खेती के लिए चाहिए, और तब बढ़ जाए जब नहीं चाहिए। अगर नदियां जल्दी उफान पर आ जाएं तो बाढ़ आ सकती है। हिमालय में जल्दी बारिश से मिट्टी गीली और कमजोर भी हो सकती है, जिससे जमीन खिसकने की घटनाएं होती हैं। और यह सब शुरू होता है उन छोटे छोटे प्रदूषण के कणों से। पराली और प्रदूषण के धुएं से निकला ब्लैक कार्बन और रेगिस्तान से उड़ी धूल, ये हिमालय की बर्फ को गंदा करते हैं। बर्फ जल्दी पिघलती है, जमीन गर्म होती है, मॉनसून समय से पहले आ जाता है। सारा खेल तालमेल का है। हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहते हैं, क्योंकि ये नदियों को पानी देता है, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश से आगे के लाखों लोगों के लिए जरूरी है। अगर प्रदूषण इस तालमेल को बिगाड़ देता है तो पूरे देश को मुश्किल हो सकती है। ये मुंबई के स्टेशनों में जलभराव तो एक सैंपल है। अब दुआ कीजिए कि आगे ये मॉनसून अपने टाइम के हिसाब से बढ़े, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और सर्दियों में पराली और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को सिर्फ दिल्ली और उत्तर भारत का सिरदर्द मत समझिए। इस प्रदूषण की चपेट में सब आ रहे हैं।